नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, बाकी बचे हुए त्योहार हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम बात करेंगे कार्तिक महीने से। कार्तिक महीना होता है अक्टूबर नवंबर के अंदर शुरू। पहला त्योहार है करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, चौथे दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं करवा चौथ। कैसे याद करेंगे? करवा चौथ यानी क्या आ रहा है, और कार्तिक महीना और कृष्ण कृष्ण पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष में कंफ्यूज आपको नहीं होना। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, ठीक है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस के दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस मनाते हैं। कुबेर की पूजा करते हैं और खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, दीपावली जस्ट एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी चौदस को, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चौदस या छोटी दीपावली मनाते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। ओके। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। विक्रम संवत का शुभारंभ इस दिन माना जाता है, तो दीपावली मनाते हैं कार्तिक अमावस्या। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर कार्तिक अमावस्या होती है पूर्णिमा होती है, किसे याद करोगे समझना। क्योंकि दीपावली दिन दीप जलाते हैं, प्रकाश से प्रकाश कर देते हैं। क्योंकि अगर पहले अगर पूर्णिमा होगी तो प्रकाश कैसे करेंगे, प्रकाश पहले हो जाएगा। तो उस दिन क्या होती है, अमावस्या होती है, अंधेरा रहता पूरी पृथ्वी पर और अंधेरा रहता रात को। तो अमावस्या के दिन हम क्या मनाएंगे, दीपावली, इसलिए हम उजाला करते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं और इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ भी माना जाता है। ओके। गोवर्धन पूजा या खेकरा या ठीकरा। गोवर्धन पूजा या खेकरा या ठीकरा कार्तिक शुक्ल एकम को मनाते हैं। गोवर्धन पूजा खेकरा या ठीकरा कार्तिक शुक्ल एकम को मनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव भी मनाते हैं इस दिन। नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। और बेलों की पूजा करते हैं इस दिन, बेलों की पूजा भी करते हैं गोवर्धन पूजा के दिन, ठीक है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया। भाई दूज मनाते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। भाई दूज कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ओके। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं। गोपाष्टमी मनाते हैं कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन गाय की पूजा हम करते हैं, गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करते हैं। ओके। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाते हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाते हैं। लक्ष्मी का निवास मानते हैं इस दिन, लक्ष्मी का निवास, ठीक है। देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी। पहले मांगलिक कार्य बंद थे, देव सो गए थे। अब देव उठनी ग्यारस को मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह वगैरह वापस शुरू हो जाते हैं, विवाह होते हैं, रसोई वगैरह छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। कब आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस, ठीक है। फिर पौष महीना सबसे ठंडा महीना। हमारा सबसे ठंडा महीना कौन सा, हिंदू त्योहार के अंदर? तो पौष महीना सबसे ठंडा महीना। एक ही त्योहार इसमें प्रसिद्ध है, भौमवती अमावस्या। भौमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या कब आती है, पौष अमावस्या को। भौमवती अमावस्या पौष अमावस्या को आती है। रिपीट करते हैं, पहले कार्तिक महीना अक्टूबर नवंबर, पहला करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी कुबेर की पूजा करते हैं और खरीदारी करते हैं, ठीक है, शॉपिंग करते हैं। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, दिवाली से जस्ट एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ठीक है। दीपावली कार्तिक अमावस्या, विक्रम संवत का शुभारंभ इस दिन मानते हैं। गोवर्धन पूजा या खेकरा या ठीकरा कार्तिक शुक्ल एकम। अन्नकूट महोत्सव नादर राजसमंद का प्रसिद्ध है और बेलों की पूजा इस दिन हम करते हैं। भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गाय की हम पूजा करते हैं, ठीक है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी, लक्ष्मी का निवास स्थान है। देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी। पौष हिंदी महीने का, हिंदू त्योहार का सबसे ठंडा महीना पौष महीना। और एक त्योहार प्रसिद्ध है इसका, भौमवती अमावस्या यानी पौष अमावस्या को मनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे माघ महीने के त्योहार। माघ महीना होता है जनवरी फरवरी के अंदर। माघ महीना जनवरी फरवरी के अंदर मौनी अमावस्या। कौन सा त्योहार है, मौनी अमावस्या, जो माघ अमावस्या को मनाते हैं। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाते हैं, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती का जन्मोत्सव भी मनाते हैं, यानी माँ सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था, बसंत पंचमी को। इस दिन पीले चावल, पीले रंग और पीले वस्त्र मुख्यतः पहने जाते हैं और काम के हैं, यानी पीली पीली चीजें कार्य करते हैं। जैसे पीले चावल खाते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग के साधन खरीदते हैं, ठीक है। और शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है बसंत पंचमी को। शिक्षा प्रारंभ यानी पुराने जमाने में गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे अपने, क्या कहते हैं, गुरुकुल के अंदर। तो बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त माना जाता था। वैसे पढ़ाई शुरू करने का कोई भी दिन फिक्स नहीं होता, आप कभी भी तैयारी कर सकते हो, जब शुरुआत करो तभी पढ़ाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती का जन्मोत्सव मानते हैं। पीले चावल, पीले रंग, पीले वस्त्र प्रदान होते हैं इस दिन और शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। फाल्गुन महीना फरवरी मार्च के अंदर है। पहला त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं,
फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, इस दिन सूरत का मेला पड़ता है त्रिवेणी भिलवाड़ा के अंदर, है ना, मेले पड़ूंगा तो बताऊंगा। तो महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, फिर होली फाल्गुन पूर्णिमा बता दिया मैंने, और होली के दूसरे दिन फाग उत्सव आयोजित होता है। अब देखिए कुछ प्रमुख होली के त्योहार, यानी प्रमुख होली क्या क्या मनाते हैं वो फेमस है। देखिए विशेष रखना, लठमार होली, लठमार होली मनाते हैं श्री महावीर जी के मंदिर के अंदर, करौली के अंदर। लठमार होली कहाँ मनाते हैं? श्री महावीर जी करौली के अंदर, श्री महावीर जी करौली के अंदर। पत्थर मार होली मनाते हैं बाड़मेर, पत्थर मार होली बाड़मेर, पत्थर मार होली बाड़मेर। कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर, कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर के अंदर मनाते हैं कोड़ा मार होली। और अंगारों की होली मनाते हैं केकड़ी अजमेर, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर। ठीक है, फिर नोट रहेगा आपको लिखना, आदिवासी अंचल में बगोरिया खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बगोरिया खेल खेलते हैं आदिवासी अंचल के अंदर। ठीक है, और सांगोद कोटा का नहान लोकोत्सव प्रसिद्ध है, सांगोद कोटा का नहान लोकोत्सव प्रसिद्ध है। रिपीट करते हैं, माघ महीना जनवरी फरवरी के अंदर आता है, मोनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं, इस दिन मां सरस्वती का जन्मोत्सव मनाते हैं। पीले चावल पीले रंग पीले वस्त्र प्रदान होते हैं और शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। ठीक है, फाल्गुन महीना फरवरी मार्च के अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन सूरत का मेला पड़ता है त्रिवेणी भिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं, दूसरे दिन इसके दिन फाग उत्सव आयोजित होता है। प्रमुख होलियां हैं लठमार होली श्री महावीर जी करौली, पत्थरमार होली बाड़मेर, कोड़ामार होली बिनाय अजमेर और अंगारों की होली केकड़ी अजमेर। ठीक है, नोट लगाया आप लिखना, आदिवासी अंचल में बगोरिया खेल खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? आदिवासी अंचल में बगोरिया खेल खेलते हैं। और सांगोद कोटा का नाहन लोकोत्सव प्रसिद्ध है। कौन सा महोत्सव? नाहन लोकोत्सव सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मुस्लिम पर्व, यानी मुस्लिमों के त्योहार प्रमुख कौन कौन से हैं। तो देखिए मुस्लिम पर्व का पहला महीना आता है मुहर्रम, मुस्लिमों का प्रथम महीना आता है मुहर्रम, और अंतिम महीना आता है जिलहिज, अंतिम महीना जिलहिज। प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। ठीक है, प्रमुख त्योहार है, पहला है ईद उल फितूर। कौन सा है? ईद उल फितूर, जिसे हम बोलते हैं मीठी ईद। क्या बोलते हैं? मीठी ईद। अब याद कैसे करें? तो ईद उल फितूर को क्या आता है? मीठी ईद, यानी फितूर का एफ और मीठी का एम, तो एफ एम, एफ एम के साथ करेंगे एफ एम, यानी ईद उल फितूर को क्या आती है? मीठी ईद। ओके, तो ईद उल फितूर मीठी ईद, एफ एम, एफ एम। ओके, शैवाल माह की प्रथम तारीख को कब मनाते हैं? शैवाल माह की प्रथम तारीख को ईद उल फितूर यानी मीठी ईद मनाते हैं, रमजान माह के पूरे होने की खुशी में। रमजान माह के पूरे होने की खुशी में ईद उल फितूर यानी मीठी ईद मनाते हैं शैवाल माह की प्रथम तारीख को। ओके, दूसरा त्योहार है ईद उल जुहा। क्या है? ईद उल जुहा, जो जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं। कब मनाते हैं? जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, जिसे हम बकरा ईदी बोलते हैं, बकरी ईद बोलते हैं, तो बकरा ईदी बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? जुहा जिलहिज, जे जे, कैसे याद करेंगे? जे जे, यानी ईद उल जुहा जिलहिज, जिलहिज माह। ठीक है, तो ईद उल जुहा जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, जिसे हम बकरा ईद बोलते हैं, यानी जे जे, जे जे। ठीक है, ओके। मोहर्रम, मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं। मोहर्रम त्योहार कब मनाते हैं? मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, जो कि एक शोक पर्व है। कैसा शोक पर्व है? दुखी वाला त्योहार है, दुख होने का। ठीक है, शोक पर्व है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में इस दिन ताजिए निकालते हैं। मोहर्रम के दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिए निकालते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो मोहर्रम त्योहार के अंदर वाद्य यंत्र ताशा बजाते हैं, ताशा वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? ताशा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मोहर्रम, मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, एक शोक पर्व है, और इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजे निकालते हैं, वाद्य यंत्र ताशा बजाते हैं। ओके, फिर अगला त्योहार है बाराउफात, या इसे बोलते हैं ईद उल मिलादुन नबी। बाराउफात या ईद उल मिलादुन नबी, ईद उल मिलादुन नबी। रब्बी उल अव्वल माह में कब मनाते हैं? रब्बी उल अव्वल माह में। मोहम्मद साहब के जन्म व मुक्ति की याद मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मोहम्मद साहब के जन्म व मुक्ति की याद मनाते हैं, बाराफात या ईद उल मिलादुन नबी। ठीक है, और अगला है सबे बारात। सबे बारात सावन माह में आता है। कब आता है? सावन माह में आता है सबे बारात। रिपीट करते हैं, मुस्लिमों के त्योहार मुस्लिम पर्व, प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। ईद उल फितूर जिसे बोलते हैं मीठी ईद, कैसे याद करेंगे? एफ एम, शैवाल माह की प्रथम तारीख को मनाते हैं और रमजान माह के पूरे होने की खुशी में। दूसरा है ईद उल जुहा, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, जे जे, जुहा जिलहिज। ठीक है, बकरा ईदी जिसे हम बोलते हैं। मोहर्रम, मोहर्रम माह की 10वीं तारीख को मनाते हैं, एक शोक पर्व है, इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिए निकालते हैं, वाद्य यंत्र ताशा बजाते हैं। ठीक है, बाराउफात या ईद उल मिलादुन नबी, रब्बी उल अव्वल माह में कब मनाते हैं? रब्बी उल अव्वल माह में, मोहम्मद साहब के जन्म व मुक्ति की याद में मनाते हैं, और सबे बारात सावन माह में मनाते हैं। ये थे मुस्लिमों के त्योहार। अब बात करें ईसाइयों के त्योहार, ईसाइयों, क्रिश्चियन। ईसाइयों के प्रमुख त्योहार 3 याद करने हैं अपन को। पहला क्रिसमस, सभी जानते हो, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं, और ईसा मसीह का इस दिन जन्म हुआ था। क्रिसमस 25 दिसंबर, डेट याद है सभी को, क्रिसमस 25 दिसंबर, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा गुड फ्राइडे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार। बहुत बार पूछा गया
गुड फ्राइडे कब आते हैं? तो ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार, ईस्टर से पहले जो शुक्रवार आता है उस दिन गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है, तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था इस दिन, और ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार। या फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि 12 मार्च से 22 अप्रैल के बीच की पूर्णिमा के बाद वाला शुक्रवार, वो एक ही बात है। तो 12 मार्च से 22 अप्रैल के बीच की पूर्णिमा के बाद वाला शुक्रवार को क्या मनाते हैं? गुड फ्राइडे मनाते हैं। ओके, फिर अंतिम है ईस्टर। ईस्टर है इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। कहते हैं कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, और गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार जो आता है वही ईस्टर मनाते हैं उस दिन। गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार रिपीट करते हैं। ईसाइयों के त्योहार, पहला क्रिसमस 25 दिसंबर, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दूसरा गुड फ्राइडे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार। ओके, 12 मार्च से 22 अप्रैल के बीच की पूर्णिमा के बाद वाला शुक्रवार, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ईस्टर ईसा मसीह का इस दिन पुनर्जन्म हुआ था ईस्टर के दिन, और गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बचे हुए त्योहार हम पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे सिखों के पर्व, सिख समाज के पर्व, सिख धर्म के पर्व कौन कौन से? सिखों के पर्व है पहला गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक जयंती मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा। दूसरी है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाते हैं? पौष शुक्ल सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती मनाते हैं, सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। फिर लोहड़ी, लोहड़ी मनाते, लोहड़ी या लोहड़ी मनाते 13 जनवरी को। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को फसल पकने की खुशी में लोहड़ी मनाते हैं 13 जनवरी को। ठीक है, तो लोहड़ी 13 जनवरी, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को फसल पकने की खुशी में लोहड़ी मनाते हैं। फिर अगला त्योहार है वैसाखी। वैसाखी मनाते हैं 13 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसाखी कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में गुरु प्रथा को समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में भी आता है ये। तो 13 अप्रैल 1699 को, 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। कहाँ? आनंदपुर रोपड़ पंजाब के अंदर। उन्होंने 5 के अनिवार्य किए थे: कच्छा, कड़ा, कंगा, केस, कृपाण। कच्छा, कड़ा, गंगा, केस, कृपाण। हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा कभी मैं। ठीक है, तो ये हो गए सिखों के धर्म, सिख धर्म के पर्व। सिखों के पर्व रिपीट करते हैं। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। दूसरी है गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाते हैं। तीसरी है लोहड़ी 13 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को फसल पकने की खुशी मनाते हैं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या को फसल पकने की खुशी मनाते हैं लोहड़ी। ठीक है, फिर वैसाखी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर रोपड़ पंजाब में गुरु प्रथा को समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें सिंधी समाज के पर्व, यानी सिंधी समाज के पर्व कौन कौन से, बहुत पूछे भी गए हैं। पहला है चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती, चेटीचंड पर्व या झूलेलाल जयंती। सीधा प्रश्न आप पूछेंगे, चेटीचंड पर्व कौन से धर्म से संबंधित है, किस समाज संबंधित है? तो सिंधी समाज। ठीक है, तो चेटीचंड पर्व या झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाते। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। अब झूलेलाल जी कौन थे? झूलेलाल भगवान वरुण देवता के अवतार थे। कौन थे? वरुण देवता के अवतार थे झूलेलाल। ठीक है, तो चेटीचंड पर्व या झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल द्वितीया, झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार थे। ठीक है, असुचंड पर्व, असुचंड पर्व चैत्र शुक्ल चतुर्दशी या चौदस, है ना। तो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अश्वचंड पर्व सिंधी समाज के लोग चैत्र शुक्ल चतुर्दशी चौदस को भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, फिर अगला त्योहार चालिहा महोत्सव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया, चालिहा महोत्सव किस समाज से संबंधित है? तो कई समाज से, जैन, बौद्ध, ऐसे पूछा गया, सिख, ईसाई। तो ये सिंधी समाज से संबंधित है। किससे? सिंधी समाज के लोग चालिहा महोत्सव मनाते हैं 40 दिन तक, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। चालिहा महोत्सव सिंधी समाज के लोग 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाते हैं। 40वां दिन झूलेलाल के अवतार का दिन होता है, भगवान झूलेलाल का अवतार का दिन होता है 40वां दिन। ठीक है, फिर थदड़ी या बड़ी सातम। अगला त्योहार है थदड़ी या बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम, थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी में मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी में मनाते हैं। कब मनाते हैं याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप त्योहार के नाम आपको याद होना चाहिए, किस समाज का कौन सा त्योहार है। ठीक है, तो थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी में मनाते हैं। सिंधी समाज का बासुड़ा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सिंधी समाज का बासुड़ा भी कहते हैं। रिपीट करते हैं, सिंधी समाज के त्योहार, पहला चेटीचंड पर्व या झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल द्वितीया, झूलेलाल वरुण देवता के अवतार थे। ठीक है, असुचंड पर्व चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में सिंधी समाज के लोग मनाते हैं। चालिहा महोत्सव वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, 40वां दिन भगवान झूलेलाल के अवतार का दिन होता है। और थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी मनाते हैं, सिंधी समाज का बासुड़ा भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बच्चे हुए पढ़ते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब हम जैन पर्व की बात करेंगे तो जैनियों के पर्व है पहला ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती। ऋषभदेव आदिनाथ जयंती मनाते हैं चैत्र कृष्ण नवमी को। किस दिन मनाते हैं? चैत्र कृष्ण नवमी, जिस दिन हम राम नवमी मनाते हैं उस दिन ये मनाते हैं। तो ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं, चैत्र कृष्ण नवमी। ठीक है। दूसरा त्योहार है महावीर जयंती। महावीर जयंती मनाते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, 13 है ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाते हैं, भगवान महावीर की जयंती। ठीक है। फिर तीसरा त्योहार है हरतालिका या रोट तीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरतालिका या रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। हरतालिका या रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। फिर अगला त्योहार है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को, दशमी यानी दशमी मनाएंगे तो भाद्रपद शुक्ल दशमी मनाते हैं, सुगंध दशमी। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। फिर पर्यूषण पर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यूषण पर्व मनाते हैं भाद्रपद माह में। पर्यूषण पर्व बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया है कि पर्यूषण पर्व किस समाज में मनाते हैं? जैन समाज में। किस महीने मनाते हैं? भाद्रपद माह में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। श्वेतांबर और दिगंबर में अलग अलग मनाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना। ठीक है। तो पर्यूषण पर्व भाद्रपद माह में, शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। ठीक है। फिर अगला है खम्मत खामणा या मिच्छा मिड्डुकम। इस नाम से आपने सुना होगा, खम्मत खामणा या मिच्छा मिड्डुकम। क्षमा याचना पर्व, इस दिन अपने भूल के लिए क्षमा मांगते हैं एक दूसरे से, तो क्षमा याचना पर्व है। रिपीट करते हैं, जैन समाज के पर्व है पहला ऋषभदेव या आदिनाथ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाते हैं। दूसरा महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाते हैं। हरतालिका रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं। पर्यूषण पर्व भाद्रपद माह में मनाते हैं, शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। खम्मत खामणा या मिच्छा मिड्डुकम मनाते हैं। मिच्छा मिड्डुकम क्या है? क्षमा याचना पर्व है, क्षमा याचना पर्व है। ठीक है। फिर हम बात करें विशेष वगैरह, आपको 3 पॉइंट लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नारी चरित्रोत्थान तथा वैधव्य दोष निवारण हेतु कौन सा व्रत किया जाता है? तो अरुंधति व्रत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुंधति व्रत किया जाता है जो चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक करती है महिलाएं। कब? चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक करते हैं। रिपीट करते हैं, नारी चरित्रोत्थान तथा वैधव्य दोष निवारण हेतु महिलाएं कौन सा व्रत करती हैं? अरुंधति व्रत करती है चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक। ठीक है। फिर मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाते हैं, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, को असम में तो भोगली बिहू के रूप में मनाते हैं। असम में किस रूप में मनाते हैं? मकर संक्रांति को भोगली बिहू के रूप में मनाते हैं, तथा तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। असम में तो भोगली बिहू के रूप में मनाते हैं मकर संक्रांति को, और तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। जयपुर कोटा में यह दिन पतंगबाजी तो प्रसिद्ध, पतंग उड़ाते हैं जयपुर कोटा के अंदर। ठीक है। फिर देश का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा, अगर आपसे पूछ ले तो शक संवत। कौन सा? शक संवत कब से बनाया गया? 22 मार्च 1957 से। 22 मार्च 1957 से शक संवत देश का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। तो ये भारत के त्योहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया। राजस्थानी त्योहार, सॉरी राजस्थानी त्योहार मैंने आपको विस्तार से पूरे करवा दिए हैं। इससे प्रश्न 12 हटेगी ना की संभावना रहेगी। आप इनके नोट जरूर बनाना और आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है। धन्यवाद।